Hey everyone, welcome to my channel Digidalect. I am Tanushi Jain and today we are going to learn about object cloning in Java. So let's start our topic. क्लोन का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे है ना एकदम डिट्टो सेम कॉपी एग्जैक्ट कॉपी जो है ना अपन यहाँ पे कुछ क्रिएट कर दे, एकदम इसका क्या क्लोन बना दे। तो ऑब्जेक्ट क्लोनिंग क्या है, एक वे है जिसमें अपन क्रिएट करते हैं एग्जैक्ट कॉपी किसकी, ऑब्जेक्ट की, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट क्लोनिंग। तो क्लोन मेथड जो होता है ऑब्जेक्ट क्लास का, वो अपन यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लोन करने के लिए। java.lang.clonable इंटरफेस जो है वो अपन को इम्प्लीमेंट करना होता है बाय क्लास हुज ऑब्जेक्ट क्लोन वी वांट टू क्रिएट, यानी जिस क्लास के ऑब्जेक्ट का क्लोन अपन को बनाना है वहाँ अपन को ये java.lang.clonable इंटरफेस जो है वो इम्प्लीमेंट करना होता है। अगर ये अपन इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, यानी क्लोनेबल इंटरफेस जो है अगर अपन इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो जो क्लोन मेथड है वो जनरेट करता है क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। क्लोन मेथड क्या है, इस क्लोन मेथड इज डिफाइंड इन द ऑब्जेक्ट क्लास, और इसका सिंटेक्स क्या है क्लोन मेथड का, यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफाई लिखा है, देन ऑब्जेक्ट क्लोन मेथड का साइन और थ्रोज क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। अब अपन क्लोन मेथड क्यों यूज़ करते हैं, क्लोन मेथड क्या करता है, अपना सेव करता है एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग टास्क, जो अपन एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग टास्क कर रहे हैं क्रिएट करने के लिए, एग्जैक्ट कॉपी बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की, यानी अपन बहुत सारा अपन को किसी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट कॉपी बनानी है, तो अपन बहुत सारा जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं बिना क्लोन मेथड के, तो वो जो है ना वो चीज़ सेव करता है। सिर्फ एक क्लोन मेथड के थ्रू अपन एग्जैक्ट कॉपी बना सकते हैं। और इफ़ वी परफॉर्म इट बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड, यानी अगर अपन ये परफॉर्म करें कोई नए कीवर्ड के थ्रू, तो क्या होगा, वो बहुत सारा प्रोसेसिंग टाइम लेगा परफॉर्म होने के लिए, इसीलिए अपन क्या करते हैं ऑब्जेक्ट क्लोनिंग काम में लेते हैं। एडवांटेज क्या होंगे, अपन को है ना लेंथी और रिपीटेटिव जो कोड्स है वो लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। अपन क्या करेंगे, सिर्फ यूज़ करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास विथ 4-5 लाइन और क्लोन मेथड। इट इज़ द ईजीएस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट वे, यानी ये क्या है, एक ईजीएस्ट और मोस्ट एफिशिएंट वे है अगर अपन को ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है, और स्पेशली कब, जब अपन इफ़ वी आर अप्लाइंग इट टू एन ऑलरेडी डेवलप्ड और एन ओल्ड प्रोजेक्ट, यानी जब अपन ये कोई ऑलरेडी डेवलप्ड या ओल्ड प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, अपन को क्या करना है, बस डिफाइन अ पेरेंट क्लास, इम्प्लीमेंट क्लोनेबल इन इट, और क्या करना है, प्रोवाइड करना है डेफिनेशन क्लोन मेथड को, एंड द टास्क विल बी डन। क्लोन इज़ द फास्टेस्ट वे टू कॉपी अरे। डिसएडवांटेज क्या होंगे, अगर अपन यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट क्लोन मेथड, तो क्या होता है, वी हैव टू चेंज अ लॉट ऑफ सिंटेक्सेस टू आवर कोड, यानी अपन को क्या करना होता है, चेंज करने होते हैं बहुत सारे सिंटेक्सेस अपने कोड में, जैसे कि इम्प्लीमेंटिंग अ क्लोनेबल इंटरफेस और डिफाइनिंग द क्लोन मेथड और हैंडलिंग क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन, और फाइनली क्या कर रहे हैं अपन को कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट डॉट क्लोन। तो इतने सारे जो सिंटेक्स है वो अपन को सेट करना होता है। फिर अपन को क्या है, वी हैव टू इम्प्लीमेंट क्लोनेबल इंटरफेस, अपन को क्या होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा क्लोनेबल इंटरफेस। अगर वाइल इट डजेंट हैव एनी मेथड्स इन इट, वी जस्ट हैव टू यूज इट टू टेल द JVM दैट वी कैन परफॉर्म क्लोन ऑन आवर प्रोजेक्ट, यानी इसके अंदर कोई मेथड्स नहीं, लेकिन अपन क्या करें, सिर्फ JVM को इन्फॉर्म करने के लिए ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि हमको है ना क्लोन करना है हमारे ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट डॉट क्लोन क्या है, वो प्रोटेक्टेड है, जो अपन ने एक्सेस स्पेसिफाई लिखा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डॉट क्लोन जो है वो प्रोटेक्टेड है, तो अपन को क्या करना होता है, वी हैव टू प्रोवाइड आवर ओन क्लोन, और इनडायरेक्टली जो है अपन कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट क्लोन उससे। फिर ऑब्जेक्ट डॉट क्लोन जो है ना वो क्या करता है, डजंट इन्वोक एनी कंस्ट्रक्टर, यानी उसको कोई कंस्ट्रक्टर नहीं चला था, सो वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन, यानी अपन का इस कारण से ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन पे कोई कंट्रोल नहीं है। अगर अपन को लिखना है क्लोन मेथड किसी चाइल्ड क्लास में, तो अपन को क्या करना होगा, देन ऑल ऑफ इट सुपर क्लास शुड डिफाइन द क्लोन मेथड, यानी उसकी जो सुपर क्लास है ना उसको भी डिफाइन करना होगा क्लोन मेथड उसके अंदर, और इनहेरिट करना होगा from another parent class, otherwise the super dot clone chain will fail, यानी क्या होगा, super dot clone जो चेन है ना वो फेल हो जाएगी। और लास्ट क्या है इसका डीमेरिट,
ऑब्जेक्ट डॉट क्लोन जो है ना वो किसको सपोर्ट करता है, सिर्फ शैलो कॉपिंग को, बट वी विल नीड टू ओवरराइड इट इफ़ वी नीड डीप क्लोनिंग। तो इसको अपन क्लोनिंग को जो है ना प्रैक्टिकली एक प्रोग्राम करके देखते हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा, एक क्लास बनाई है स्टूडेंट नाम से, वो क्या कर रही है, इम्प्लीमेंट्स क्लोनेबल। अपन ने देखा था कि अगर अपन को क्लोन मेथड को काम में लेना है तो अपन को सबसे पहले क्या करना होता है, उसको इम्प्लीमेंट्स करना है होता है किसको, क्लोनेबल को। तो अपन ने वो करा, फिर नॉर्मल जैसे वेरिएबल बनाते हैं वैसे बनाया, एक रोल नंबर की नेम से और एक स्ट्रिंग टाइप का बनाया मैंने नेम। फिर मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसके अंदर मैंने इंट रोल नंबर और स्ट्रिंग नेम जो है वो एज अ आर्ग्यूमेंट लिया है। फिर ये जो रोल नंबर है ना उसकी वैल्यू मैं इसके अंदर असाइन कर रही हूँ, कैसे, दिस कीवर्ड का यूज़ करके। सिमिलरली नेम के लिए अपन ने करा है दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। फिर क्या करा है अपन ने, पब्लिक ऑब्जेक्ट क्लोन थ्रोज क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। अभी अपन ने सिंटेक्स देखा था तो वो जो है ना वो यहाँ पे ऐसे अपन ने लिखा है क्लोन मेथड के लिए। थ्रोज कीवर्ड जो है वो अभी अपन आगे जब एक्सेप्शन हैंडलिंग देखेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से समझेंगे। अभी इतना समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्लोन जो है ना वो क्या कर रहा है, थ्रोज कर रहा है क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। देन उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे रिटर्न कर रहा है क्या, सुपर डॉट क्लोन, यानी जो सुपर क्लास है उसका क्लोन मेथड। सुपर क्लास कौन सी यहाँ पे, क्लोनेबल, तो इसका क्या कर रहा है, ये रिटर्न क्या कर रहा है, क्लोन मेथड। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखा है अपन ने ट्राई कैच ब्लॉक लिखा है। ट्राई कैच किस लिए होता है कि अगर मेरे कोड में कोई एरर होगी ना तो क्या करेगा, ये इसको कैच कर लेगा, ट्राई कैच ब्लॉक। अभी ये टॉपिक जो है वो भी अपन एक्सेप्शन हैंडलिंग में पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। देन अपन क्या करा, स्टूडेंट 18 का ऑब्जेक्ट बनाया है S1 न्यू स्टूडेंट 18, क्योंकि कंस्ट्रक्टर है तो वैल्यू अपन ने यहीं पास करी है 1 और तन्नू। सेकंड अपन क्या कर रहे हैं, एक और ऑब्जेक्ट बनाया अपन ने S2, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं अपन S1 का जो है ना क्लोन, इस ऑब्जेक्ट का जो क्लोन है ना वो बना रहे हैं। तो कैसे बनाते हैं, स्टूडेंट 18 S1 जिसका बनाना है या जिस ऑब्जेक्ट का बनाना है वो S1 डॉट क्लोन मेथड। फिर अपन ने क्या करा, नॉर्मली प्रिंट कर दिया S1 का रोल नंबर, S1 का नेम, S2 का रोल नंबर एंड S2 का नेम। एंड देन कैच में क्या कर रहे हैं अपन, क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। अगर इसके अंदर कुछ ऐसी एक्सेप्शन आती है, क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन, तो इसको कैच करके क्या करेगा, फिर एक सी टाइप का मैंने इसका बनाया है। अब इसको अपन रन करके देखते हैं। तो अपन ने कंपाइल करा, कोई एरर नहीं आई और अपन ने क्या करा, इसको रन करा, जावा स्टूडेंट 18। तो देखिए 2 बार, यानी ये पहला वाला किसका है, S1 का है, और सेकंड वाला कौन सा, S2 का। S2 के अंदर मैंने 1 और तनु नहीं डाला, लेकिन क्या करा, S2 के अंदर मैंने S1 की कॉपी बनाई है ऑब्जेक्ट की, तो इसके अंदर भी वही डिटेल्स है जो मेरी S1 के अंदर स्टोर थी सारी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया या अगर कोई भी डाउट है इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग तो कमेंट में मेंशन करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।